अस्सलामुअलैकुम। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, एक डिफरेंट सी रेसिपी आज इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे। गोश्त, दही, बेसन की करी। उसमें और भी डिफरेंट करना है तो थोड़े से पकोड़े ये बना के डाल सकते हैं। ये पकोड़े की मैंने रेसिपी करी की बता चुके हैं। तब गोश्त के साथ सेम थिंग है, बस आपने दही लेना है, उसको फेंट लेना है। आधा 1 किलो दही या 1 पाव, जो भी रेशो आपको लेना, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बेसन भी कम है तो 1 पाव दही है तो 2-3 टेबल स्पून ले लेंगे बेसन। आधा 1 किलो दही है तो आधा से 1 कप ले लेंगे और इसको ब्लेंडर में डाल के पका ले वो ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसके जो लम्स ना रहें। दही के साथ भी कर सकते हैं, पानी के साथ भी कर सकते हैं। दही को भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फिर आगे बताते हैं, चूल्हे पे जाके पकाना आगे बताते हैं क्या करते हैं। जी, दही को बेसन के साथ ब्लेंड कर लेंगे, ये देखें, और पतीली में डालते जाएंगे। ठीक है जी। अब सारा जो है दही और बेसन और पानी डाल के ब्लेंड कर लिया, पतीली में डाल दिया। अब इसमें खुला पानी डाल दें, एक जग पानी डाल दें इसमें। ठीक है, और इसको दरमियानी आंच में, लो से दरमियानी आंच में आधा 1 घंटा पकाएंगे। फिर आपको बताते हैं। जी, हमारी लस्सी बेसन और दही की पकना शुरू हुई है। चढ़ा दिया है चूल्हे पे मीडियम आंच में। अब ये मसाले हैं, हरी मिर्च थोड़ी सी ले लें, प्याज आधी 1 ले लें दरमियानी, लहसुन ले लें 8-10 जो है, 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टी स्पून ज़ीरा है। इसी तरह मिर्च हल्दी एक टी स्पून ले लें। नमक 2-3 टी स्पून लगेगा। काली मिर्च है, और ये मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं थी, आप फ्रेश डालें। अदरक का पाउडर है। ये सारे मसाले ब्लेंडर में डाल के हम और बारीक कर लेंगे, और उसके बाद अपने जो है कढ़ी की डिश में डालेंगे जब कढ़ी आधा 1 घंटा पक जाएगी। जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लस्सी जो है बेसन और दही की पक गई है आधा पौन घंटा। अब इसमें जो है पिसा हुआ मसाला सारा जो ब्लेंड किया था हमने, ये सारा डाल देंगे और फिर थोड़ी देर पकाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। देखें जी, एक तरीका और बता रहे हैं। गोश्त को जो है, गोश्त की करी तो है, गोश्त चाहिए हमें। गोश्त को आधा किलो धो के छोटी छोटी बोटियां करके चढ़ाया है, और इसका देखिए बता ही रहे हैं कि इसको एक उबाल दे के इसका पानी फेंक के दोबारा धो के गोश्त को गलाएंगे ताकि साफ सुथरा गोश्त हमें मिले इंशाल्लाह। जी, गोश्त उबालने के बाद छन्ने में डाल के धो लिया और इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको जो है गला लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये गोश्त पक रहा है, इसको ढक देंगे और ये कढ़ी पक रही है। अब गोश्त का मसाला देखते हैं हम, वही मसाले हैं जो हमने तकरीबन कढ़ी में डाले थे। प्याज है तो एक दरमियानी लेने, थोड़े से लहसुन 8-10 जो है, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, मिर्च 1 टी स्पून, साबित धनिया जीरा, साबित धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टी स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून, और ये टमाटर ऑप्शनल है। अब इन सबको भी हम ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। जी, गोश्त का सारा मसाला जो है हम ब्लेंड कर लेंगे, और जो है इसमें जो है दालचीनी, लौंग और इलायची डाल देंगे। ठीक है, गोश्त जो पक रहा है हमारा। जी, अब गोश्त में जो है हमारा गोश्त 50-60% पक गया है। इसमें जो है पिसा हुआ मसाला डालेंगे, इसको ढक के पकाएंगे। और कढ़ी में अब तैयार तकरीबन, तो इसमें करी पत्ता, ये राई, कलौंजी और मेथी दाना थोड़ा डाल के पकाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त भी तैयार हो गया, मसाला तकरीबन भुन गया, थोड़ा भुना है इसको, थोड़ा भुना है इसको। ठीक है, ये तैयार हो गया गोश्त हमारा। अभी करी भी तैयार, इन दोनों को मिलाना है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब इस गोश्त को हम इसमें मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये देखें, थोड़ी देर जो है ढक के पका लें, दम पे रख दें, और ये तैयार है। जी नहीं, करी तैयार है। ये ऑप्शनल है। काला नमक, टाटरी या लेमन जूस डाल लें। नमक थोड़ा कम था, नमक डाला है, और पापरिका डाला है। ये इसको भी डालें ताकि खुश कलर हो जाए। ठीक है, अब बघार के लिए हमने जो है थोड़ा सा मक्खन लिया, लहसुन लिया, इनको पकाएंगे। और ये ड्राई मसाले हैं, ज़ीरा, करी पत्ता और वो ये साबित मिर्च। ये थोड़ा सा पकेगा तो इसमें डाल के हम पतीली में डाल देंगे कढ़ी के अपने। जी, अब इसमें हम बघार डाल देंगे, ये हल्का सा, और इसको ढक देंगे तेज़ी से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतरीन कढ़ी, गोश्त की बेसन की कढ़ी तैयार है। और मज़े से खाएं, अल्लाह का एहसान मानते हैं, शुक्र अदा करते हैं अपना, और शेयर करें अपना, और दूसरों का ख्याल रखें, दुआओं में सबको याद रखें। अल्लाह ताला हमें हिदायत से आसानी दे, आसानी बांटने वाला बना। फ़ी अमानिल्लाह।